अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो और कहीं सुना है कि ब्रह्मचर्य से आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो आपके दिमाग में दो एक्सट्रीम थॉट्स आते होंगे कि क्या सच में आईसाइट इंप्रूव होती है ब्रह्मचर्य से, या फिर ये बस एक पुराना मिथ है। कुछ लोग अंधविश्वास में चले जाते हैं, कुछ लोग पूरी बात को मजाक समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है, आईसाइट का ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट या मैजिक कनेक्शन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट और साइकोलॉजिक कनेक्शन जरूर होता है। और आज के इस वीडियो में हम ना बिना वजह की हाइप करेंगे और ना ही झूठ या मिथ को बेचेंगे। हम ब्रह्मचर्य और आंखों की रोशनी के सिस्टम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लोग सोचते हैं आईसाइट का मतलब सिर्फ आंखें होती हैं, लेकिन रियलिटी में आईसाइट ब्रेन से कंट्रोल होती है। आई मसल्स नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड होती हैं और विजुअल क्लैरिटी स्ट्रेस, स्लीप और ब्लड फ्लो पर डिपेंड करती है। जब आप ओवर स्टिमुलेटेड होते हो, जब नर्वस सिस्टम थका हुआ होता है, जब ब्रेन फोग रहता है, तो आंखें भी वीक सिग्नल पे काम करती हैं और यहीं से ब्रह्मचर्य का इनडायरेक्ट रोल शुरू होता है। फ्रीक्वेंट ओवर स्टिमुलेशन का मतलब सिर्फ सेक्सुअल नहीं होता, इसका मतलब होता है ज्यादा स्क्रीन टाइम, लेट नाइट यूसेज, रेस्टलेस माइंड, शैलो स्लीप और नर्वस सिस्टम का कांस्टेंट ओवरलोड। इस स्टेट में बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है और जो चीज नॉन इसेंशियल लगती है, जैसे अच्छी विजुअल क्लैरिटी, वो कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। ब्रह्मचर्य का इफेक्ट यहीं पर दिखता है। जब आप स्टिमुलेशन कम करते हो तो नर्वस सिस्टम को रिपेयर का टाइम मिलता है, और जब ब्रेन रिकवर करता है तो आंखें ऑटोमेटिकली बेटर फंक्शन करती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य आंखों का नंबर नहीं बढ़ाता, आंखों में कोई पावर नहीं डालता और चश्मा मैजिकली नहीं हटाता, लेकिन ब्रह्मचर्य यह करता है मेंटल फटीग कम करता है, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर बनाता है और आई स्ट्रेन को नेचुरली रिड्यूस करता है। इसीलिए कुछ लोगों को लगता है मेरी आईसाइट बेटर हो रही है, जबकि असल में उनके सिस्टम का ओवरलोड कम हो रहा होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन के रास्ते पर हो, लेकिन फिर भी आंखों में हैवीनेस, ब्रेन फॉग, स्क्रीन फटीग या क्लैरिटी इश्यूज फील हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम ब्रह्मचर्य नहीं, रूटीन और सिस्टम डिजाइन होती है। इसीलिए साइकोलॉजी की 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा सिर्फ डिजायर कंट्रोल पर फोकस नहीं करती, बल्कि नर्वस सिस्टम रिकवरी पर काम करती है। इस जर्नी में 14 स्ट्रक्चर डेली रूटीन्स मिलती हैं ब्रह्मचर्य की, जो स्लीप, स्क्रीन, मूवमेंट और रिकवरी को अलाइन करती हैं। 30 वीर्य बूस्टिंग मेथड्स भी मिलते हैं, जो एनर्जी को सप्रेस नहीं, रेगुलेट करना सिखाते हैं। और एक स्पेशल ऑडियो बुक जो ओवर स्टिमुलेशन से निकालकर मेंटल क्लैरिटी डेवलप करना आपको सिखाती है। इस 100 डेज जर्नी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में दिया गया है। तो अब सुनिए, जब कोई बोलता है ब्रह्मचर्य से मेरी आईसाइट इंप्रूव हो गई, तो अक्सर असल में ये हो रहा होता है उनकी स्लीप डीप हो गई होती है, उनका स्क्रीन टाइम का एडिक्शन कम हो गया होता है, उनका माइंड शांत हो चुका होता है और आई स्ट्रेन रिकवर हो रहा होता है। इसीलिए चीजें ज्यादा शार्प लगती हैं, फोकस बेटर लगता है और फटीग कम हो जाता है और हीलिंग टाइम और सिस्टम मांगती है। अगर कोई सिर्फ इसलिए ब्रह्मचर्य फॉलो करता है कि मेरी आंखें परफेक्ट हो जाएंगी, तो वो गलत अप्रोच है। मैच्योर ब्रह्मचारी जानता है पहले नर्वस सिस्टम ठीक होता है, फिर माइंड क्लियर होता है, फिर बॉडी रिफाइन होती है और उसके बाद सेकेंडरी बेनिफिट्स आते हैं। और आईसाइट उन बेनिफिट्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का गोल आईसाइट इंप्रूव करना नहीं हो सकता। तो अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो और आंखों से रिलेटेड चेंजेस नोटिस कर रहे हो, तो ओवर एक्साइटेड या ओवर फेयरफुल दोनों मत बनो। ना हर इम्प्रूवमेंट ब्रह्मचर्य का प्रूफ होता है, ना हर इशू ब्रह्मचर्य का फेलियर होता है। ब्रह्मचर्य एक रिपेयरिंग लाइफस्टाइल है, शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि ब्रह्मचर्य गिल्ट, कंफ्यूजन या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का सोर्स ना बने, बल्कि एक बैलेंस्ड, क्लियर और स्टेबल सिस्टम बन जाए, तो साइकोलॉजी के 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रखिए, आईसाइट हो या लाइफ हो, क्लैरिटी जब सिस्टम से आती है तब ही लॉन्ग टर्म टिक पाती है। तो अब अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो, तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना। साइकोलॉजी आपको दिल से विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।